आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। वेलकम टू जीएस फौजी। आज हम सभी भूगोल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, वहाँ से ये टॉपिक हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो इस जो घास के मैदान हैं इनको दो भागों में कैटेगराइज किया जाता है, जो कि एक है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहला है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो वो हम एक चित्र बना करके समझेंगे कि मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है और जैसा कि आप सभी लोग जानते भी होंगे कि इस पृथ्वी के ग्लोब ये जो बना है, इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक रेखा है जो कि है जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। फिर इसके बाद जिसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा और इसके ऊपर है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं और इसके नीचे 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और इसी के ऊपर यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ और यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ, ये दो भी अक्षांश पाई जाती हैं। वही ग्लोब में जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश और जो खड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। तो ये लेटी हुई रेखाएं हैं जिन्हें अक्षांश कहते हैं और ये जो खड़ी रेखाएं इस तरीके से बनी होती हैं इन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो ये रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखाएं हो गई। अब यहाँ पर जो सूर्य है वो सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के मध्य में ही इस तरीके से इसका मूवमेंट होता है। सूर्य का मूवमेंट नहीं, लेकिन पृथ्वी जिस हिसाब से रोटेट करती है तो उस हिसाब से अगर हम पृथ्वी के रिस्पेक्ट में देखें तो सूर्य जो है ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही जो है घूमता है। तो ये जो क्षेत्र है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ का, ये इस क्षेत्र में चूँकि सूर्य की जो रेखाएं हैं वो सीधी पड़ती हैं तो यहाँ पर तापमान अधिक होता है। और इसके कंपैरिजन में ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ है इसके मध्य में, और ये 23.5 डिग्री साउथ और 66.5 डिग्री साउथ इसके मध्य में जो सूर्य की जो गर्मी है वो कम होती है। यहाँ का तापमान और यहाँ का तापमान, ये जो मध्य का एरिया है इसके अपेक्षा कम होता है। तो यहाँ का तापमान अधिक होता है और ये वाला जो एरिया है इस एरिया में तापमान अधिक होता है। तो इसलिए इस 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री
साउथ, इन दोनों अक्षांशों के मध्य में जो भाग है उसे हम उष्णकटिबंधीय, और ये 23.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के मध्य का जो भाग है उसे हम शीतोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और अगर इसके ऊपर का भाग देखें तो ये शीत कटिबंध होता है और ये भी शीत कटिबंध कहा जाता है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कि घास के मैदान के। तो जैसा कि नाम से ही है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मतलब जो इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उन्हें उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और जो इस शीत कटिबंधीय घास के मैदान में, जो शीत कटिबंधीय मैदान में घास के मैदान जो भी पाए जाएंगे उन्हें हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहेंगे। और अगर हम इस शीत कटिबंधीय मैदान की बात करें, जो ये और ये वाला जो एरिया है, तो साउथ में इस एरिया में तो कोई भी घास का मैदान नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ बर्फ़, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। कुछ घास के मैदान हैं जो कि नॉर्थ में यहाँ देखने को मिलते हैं शीत कटिबंधीय घास के मैदान में, जैसे हम जिन्हें हम टुंड्रा घास के मैदान बोलते हैं, वो यहाँ पे अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम प्रमुख जो घास के मैदान हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे जो पूछे जाते हैं। तो अब हम एक एक करके जो घास के मैदान हैं उनके विषय में देखते हैं। तो एक सूत्र भी है कि किस प्रकार से आप ध्यान रख सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो अगर हम इस विषय में देखें तो ये जो है, अगर हम उष्णकटिबंधीय, सबसे पहले अगर हम उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के विषय में बात करें तो ये आता है सूत्र पासेस केला। और अगर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के विषय में चर्चा करें तो यहाँ पे आता है प्रेपवेडास, ये सा आधा रहेगा। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पासेस केला और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेपवेडास। ये सूत्र है, आप लोग अगर इसे ध्यान रखेंगे तो आसानी रहेगी, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में जो है ये ऐसे पूछ लेता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो वो आपको ध्यान रखने के लिए ये सूत्र याद रख लीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान में जो पासेस केला में जो पा आता है, पा का मतलब है पाकलैंड, पा का मतलब है पाकलैंड, और ये जो पाया जाता है वो है साउथ अफ्रीका में, ये पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। फिर इसके बाद से होता है सेल्वास घास के मैदान, सेल्वास घास के मैदान, ये आपका पाया जाता है अमेजन बेसिन में, अमेजन बेसिन जो कि जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें है अमेजन बेसिन। जैसा कि 7 महाद्वीप हैं उनमें से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका 2 हैं, जिसमें से जो साउथ अमेरिका महाद्वीप है उसमें अमेजन बेसिन पाया जाता है। तो अगर ऑप्शन में अमेजन बेसिन ना दे करके अगर दक्षिण अमेरिका भी लिखा हो तब भी वो आपका ऑप्शन वो सही होगा। तो सेल्वास घास के मैदान अमेजन बेसिन में, जो कि कहाँ पाया जाता है, तो ये है दक्षिणी अमेरिका। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सा से है सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, ये कहाँ पाए जाएंगे, तो ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद हम के से पासेस केला में अब के का मतलब है यहाँ पर कैंपोस,
कैंपोस घास के मैदान। तो ये कैंपोस घास के मैदान ये दक्षिणी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ? तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी ब्राज़ील में, दक्षिणी ब्राज़ील में। ये भी आपका दक्षिणी अमेरिका का ही भाग है। फिर अब आता है इसमें ला। ला का मतलब यहाँ पे है लानोज, लानोज। ये आपका पाया जाता है वेनेजुएला में, वेनेजुएला में। ये भी आपका दक्षिणी अमेरिका का ही एक भाग है। तो ये हो गए आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पा से केला, जहाँ पा का मतलब पाकलैंड है, से सेल्वास है, सा सवाना, के कैंपोस और ला लानोस। अब अगर हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के विषय में चर्चा करें तो वह है प्रेप वेडास। तो एक एक करके इन्हें भी हम लोग देखेंगे। प्रेप वेडास, तो पहले प्रे से आता है प्रेयरीज, प्रेयरीज। तो प्रेयरीज घास के मैदान ये पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका में मतलब उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसके बाद आता है पा से मतलब पंपास घास के मैदान, पंपास घास के मैदान। और ये पाए जाते हैं अर्जेंटीना और उरुग्वे क्षेत्र में, अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। इसके बाद प्रेप वेडास में नेक्स्ट है वे का मतलब है वेल्ड। तो जो वेल्ड घास के मैदान हैं ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका कहिए या अफ्रीका, तो ये दक्षिणी अफ्रीका यहाँ। उसके बाद नंबर आता है डा, तो डा से है डाउन्स, और डाउन्स घास के मैदान ये पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया। देन उसके बाद नंबर है सा, आधा सा। ये इससे स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज घास के मैदान जो कि पाया जाता है यूरेशिया वाले क्षेत्र में, यूरेशिया मतलब जहाँ यूरोप और एशिया, जहाँ पर एक दूसरे पर, जो यूरोप और एशिया का जो मध्य का क्षेत्र है वहाँ पर स्टेपीज घास के मैदान ये पाए जाते हैं। और यहाँ पर यूरेशिया में भी आपका एक देश है जो पड़ता है जिसे हम यूक्रेन, तो यूक्रेन भी हो सकता है यहाँ पर अगर ऑप्शन में दिया हो। और यूक्रेन के बारे में एक बात ये कही जाती है कि जो यूक्रेन है वहाँ पे जो घास के मैदान है, यहाँ पे जो घास के मैदान है ये वृक्ष रहित घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, वृक्ष रहित घास के मैदान, वृक्ष रहित घास के मैदान, वृक्ष रहित घास के मैदान। और यूक्रेन के को ही हम ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, यूक्रेन को ही ब्रेड बास्केट कहा जाता है। अब इसके बाद प्रेप वेडास, तो यहाँ तक ये आपका हो गया शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान प्रेप वेडास। और भी कुछ महत्वपूर्ण हैं जो कि इसी शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में ही पाए जाते हैं, जिनमें से एक है आपका कैंटरबरी, कैंटरबरी। तो जो कैंटरबरी घास के मैदान है वो पाया जाता है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। और उसके बाद पुस्टास घास के मैदान,
पुष्टाज घास के मैदान वो पाया जाता है हंगरी में। और लास्ट एक है जो कि चीन और मंगोलिया वाले क्षेत्र में पाया जाता है, वो है मंचूरियन घास के मैदान। मंचूरियन, तो जो मंचूरियन घास के मैदान हैं वो चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में पाए जाते हैं। चीन व मंगोलिया, चीन एवं मंगोलिया। तो इस प्रकार से जो विश्व के प्रमुख घास के मैदान हैं वो इतना ही है जो कि महत्वपूर्ण पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। और ये सूत्र जो पासेस, स्केला और प्रीपेडास हैं, इन्हें याद करके अगर आप लोग बाकी चीज़ें ध्यान में रखिएगा तो आसानी होगी। तो और इसकी जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और उस चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इस PDF को सेव कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।